क्या विराट जाएगा? मेरे लिए तो 200% के ऊपर 500% जाएगा, 100%। मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमिटी विराट को ड्रॉप कर सकती है। और यहाँ पे एक तजुर्बे वाला खिलाड़ी है जो जानता है कि 25,000 लोग जब चिल्लाएंगे, एक पाकिस्तान के साथ मैच होगा, जिताया कैसे जाता है। ऑब्वियसली खेलना एक कला है, लेकिन जिताना उससे बड़ी कला है। खेलना सबको आता है, जिताना चंद लोगों को आता है। सबको नहीं आता। हर आदमी जिता नहीं पाता है, वो स्पेशल कला है, कुछ ही लोग लेके पैदा होते हैं। विराट कोहली वो लेके आया है। ऑक्शन से कुछ रोज पहले उन्होंने दिल्ली के मैनेजमेंट में किसी से बात की, ही आस्क्ड द सेम थिंग कि रोहित शर्मा की आपकी टारगेट लिस्ट में, उन्होंने कहा हम चाहते हैं, वो दे नहीं रहे। एक कोलकाता टीवी नाम से, आप शायद जानते होंगे क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता टीवी नाम से एक रिपोर्ट कोट की जा रही है कि सौरव गांगुली हैड अ वर्ड विद मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी अबाउट रोहित शर्मा। अगर मयंक यादव को लेके प्रॉब्लम ना होता तो ये लोग ये स्टेटमेंट देते ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये लोग इसको बोलते कि सब कुछ ठीक है तो हम स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट जब दे रहे हैं इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। मुझे किसी ने एलएसजी के किसी मतलब कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने बोला कि एस शरत जो सिलेक्टर थे वहां पे बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हम तो इसे शैडो टूर में लेके जाएंगे। टीम क्या लग रही है? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक मेरे लिए ड्रॉ करिए, आपकी क्या लग रही है? मतलब क्या आप कोई किसी विकेट कीपर को लेकर के श्योर है? मेरे लिए अगर आप टीम बोलोगे, मेरे लिए एकदम मैं बोल रहा हूँ कि यशस्वी और रोहित ओपन। मेरे लिए तो ज्यादा हैरानी होगी अगर हार्दिक पांड्या फर्स्ट 11 खेले वर्ल्ड कप। युजवेंद्र चहल को लोगे या नहीं लोगे, लेकिन मुझे जो लगता है इस करंट टीम मैनेजमेंट में, स्पेशली कोच राहुल द्रविड़ का जो थॉट प्रोसेस है, उसमें कहीं पे युजवेंद्र चहल फिट नहीं बैठते। अब कुछ कोचेस के लिए कुछ प्लेयर्स फिट नहीं बैठते। ऐसा क्यों है? ये कोई मुझे स्पेसिफिक रीजन है? ये मुझे नहीं पता। ठीक है। अब अगर आपने हार्दिक पांड्या, फेट अकम्प्लाई है कि यही आपका कप्तान है, तो इन लोगों का तो कप्तानी की बारी बाईपास हो गई जी। और ये लोग फर्स्ट रिटेंशन भी नहीं है। ठीक है। ये लोग क्यों रहेंगे? उस दिन 6 छक्के वाले मैच के बाद कार की चाबी का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, कार की चाबी का जिक्र कर रहे हैं? कार की चाबी जो दिखाई गई थी? कार की चाबी तो बाद में हुआ था। उस दिन शाम को डरबन में एक इंडियन रेस्टोरेंट में 2 शख्स को ललित मोदी खाना खिलाने डिनर पे ले गए। स्वागत है जी आपका। बात करेंगे मयंक यादव को लेकर के, क्योंकि उनकी इंजरी पर एक अपडेट आई है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और एक ट्वीट फिर कुशांत सर ने किया था। ये जो है बताया गया है कि प्रिकॉशन के तौर पर देखा जा रहा है, मैनेजिंग हिज वर्कलोड, नेक्स्ट वीक तक वापस आ जाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। सर ने जो ट्वीट किया है, नॉट एवरीथिंग इज हंकी डोरी अबाउट मयंक यादव, ही इज फीलिंग एब्डोमिनल स्ट्रेन एंड विल बी मॉनिटर्ड ओवर नेक्स्ट वीक, सो इट माइट बी स्लाइटली मोर सीरियस देन व्हाट वी हर्ड यस्टरडे। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम ही हैज हैड प्रॉब्लम्स। तो सर ये चीजें हैं, क्या है सच्चाई, क्या है सर, क्या चल रहा है मयंक यादव के साथ? देखिए रोहित, मयंक यादव का जो केस है, अब विनोद बिष्ट ने जो कहा, वी होप टू सी हिम सून। अगर मयंक यादव को लेके प्रॉब्लम ना होता तो ये लोग ये स्टेटमेंट देते ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है। ये लोग इसको बोलते कि सब कुछ ठीक है तो हम स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट जब दे रहे हैं इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि कल उसको, जो हमने सुना था, थोड़ा टाइटनेस फील कर रहे थे, साइड स्ट्रेन और वो एब्डोमिनल टाइटनेस फील कर रहे थे, तो रिस्क नहीं लिया गया। और हमने देखा भी कि जो बंदा मतलब 150 के नीचे डाल ही नहीं रहा था पहले 2 मैच में, वो 140 का एक गेंद डाला या 2 गेंद, 141 का एक और शायद 140 का एक डाला, बाकी सब 137 139 का। और अगर कल आप गौर से देखें, कल का एक ओवर एक्शन कंप्लीट, फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं हो रहा था, मतलब लग रहा था। जब आपको लगता है तब आपका वो क्या होता है, आपका फीवर भी ठीक नहीं होता है या फिर आपका फॉलो थ्रू भी ठीक नहीं होता है, तो वो इशू हो रहा था। तो जितना सूत्रों से पता चला कि कल ये लोग बोल रहे थे कि ज्यादा सीरियस नहीं है क्योंकि कल एमआरआई हुआ नहीं था। आज एमआरआई हुआ है एंड ऑब्वियसली स्ट्रेन है, शायद टियर ना हो, स्ट्रेन है। और साइड स्ट्रेन उसको पहले ही हो चुका है रोहित, जिसके वजह से वो एंटायर रणजी सीजन मिस किया है। एक चीज हमें भूलना नहीं चाहिए, मतलब मैं बहुत जगह पढ़ रहा हूँ कि पर्थ में कैसा होगा,
या मेलबर्न में कैसा होगा, बॉक्सिंग डे टेस्ट में लेट्स अनलीश हिम। लेकिन पिछले 2 सीजन से रोहित सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है इस लड़के ने। मतलब ये इसका दोस्त नहीं है, मतलब ये एक अभी सिस्टम में आ रहा है। अब एनसीए स्पोर्ट्स साइंस टीम इसका टेक ओवर करेगा। ऑब्वियसली लखनऊ ने इसका टेक ओवर अच्छे से किया है, थोड़ा सा हैंडल तो लखनऊ ने भी इसका अच्छा किया है 2 साल से। नहीं तो आप इस स्पीड पे इसको बॉल डालते हुए नेचुरल है, लेकिन यहाँ पे जो लाया है ऑब्वियसली लखनऊ के एसएमसी कोचेस, इनका तो थोड़ा सा तो दारोमदार उनको जाता ही है, क्योंकि ये बीसीसीआई के टारगेटेड प्लेयर्स के लिस्ट में नहीं है। अब आएगा, अच्छा, लेकिन नहीं है। अब आपने आपने प्रॉब्लम ये है कि आपने हाँ एक मैंने ट्वीट किया था, मैं उसी से आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने ये एक ट्वीट किया था हम्म, कुछ दिनों पहले, मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ कि इस पे कोई कुछ क्लैरिटी है अभी, क्या वो टारगेटेड प्लेयर्स की लिस्ट में है? फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट की भी नहीं, बात अभी चल रही थी। अभी भी नहीं है, ऑफिशियली अभी भी नहीं है। जो ओके। बात है कि इसको ऑब्वियसली टारगेटेड प्लेयर्स लिस्ट में, टारगेटेड प्लेयर्स लिस्ट में आपको जब डाला जाता है, उससे पहले एटलीस्ट एक सीजन या 2 सीजन आप खेलते हो। आप अगर एक्सेप्शनल टैलेंट हो, आपको डाला जा सकता है। इसको एक्सेप्शनल टैलेंट ये लोग मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग मानते नहीं कि ये एक्सेप्शनल टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम जो है कि अगर आप उसको एक टाइम तक खेलते हुए नहीं देखोगे, आप उसे कैसे डालोगे? जैसे यश ठाकुर का बेस्ट पेस है 138 139, शायद रिदम ठीक में है। एक दिन 142 डाल देगा। कल उसने 5 विकेट लिया। यश ठाकुर अभी फास्ट बॉलर्स कॉन्ट्रैक्ट वाले लिस्ट में है। वैशाख जी विजय जी जी कुमार भी जी उस लिस्ट में है। जी। आकाशदीप उस यश लिस्ट में है। यश दयाल भी अगर है आप जी। आंकड़े खोल के अगर आप आंकड़े खोल के देखें रोहित, ये सारे 2-3 साल से लगातार परफॉर्म करते हुए आए हैं। यश यस। ठाकुर का ये बहुत उम्दा रणजी सीजन गया है जहां पे विदर्भ फाइनल खेला है। जी जी ही इज जी। वन ऑफ द की परफॉर्मर्स फॉर विदर्भ। आकाशदीप बंगाल पिछले 2-3 साल से लगातार सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे। इस साल खराब गया है बंगाल का। आकाशदीप का परफॉर्मेंस उठा के देख ले, आंकड़े उठा के देख ले। आकाशदीप एक परफॉर्मेंस है। विशाख विजय कुमार, कर्नाटक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। विजय बिल्कुल। कुमार, वासुकी कौशिक, और यश और दयाल। एक तीसरा बॉलर है। हाँ, यश दयाल। एक तीसरा बॉलर है। हाँ, यश दयाल तो है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कर्नाटक की बात। हाँ, यश दयाल है। यश दयाल भी आप देखो, 5 छक्के आप भूल जाओ। वो तो स्टुअर्ट हाँ हाँ ब्रॉड हाँ, ने भी नहीं 6 छक्के खाए थे, लेकिन 604 नहीं, यूपी टेस्ट यूपी के लिए विकेट्स उसने है अच्छा तो। किया है। यूपी के लिए उसने यूपी अच्छा के लिए किया उसने अच्छा है। किया है। तो आप देखो, एक पैटर्न है। अब यस। पैटर्न, उमरान मलिक इज वन ऑफ देम, जिसका परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आप 2-3 साल से खेल रहा है। आप उसको अभी भी मानते हो पोटेंशियल है, आप उसको सिस्टम में रखने के लिए किए हो। उमरान मलिक का परफॉर्मेंस से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप उसको सिस्टम में रखना चाहते हो। तो जितना मेरा बात हुआ है, जो लोग इन सब चीजों को डील करते हैं, उनका मानना है कि भाई एक सीजन खेलने दो उसे। हम किसी को एक सिस्टम, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड सी में आने के लिए आपको 3 टेस्ट या 8 ओडीआई या 10 T20 खेलना पड़ता है। आपको एक रणजी ट्रॉफी सीजन एटलीस्ट खेलना पड़ेगा। आप भले ही 40 विकेट ना लो, कोई ये नहीं कह रहा है कि स्टैट्स सिर्फ देखेंगे, ये लोग टैलेंट देखेंगे, लेकिन आप खेलो तो सही। 2 मैच आप जी। खेले, आप एक्सेप्शनल लगे हो। ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि इसे T20 वर्ल्ड कप जाना चाहिए, लेकिन तीसरे मैच में एक ओवर में, यही सबको, सिलेक्टर्स को भी यही डर है और यही चीज हो रहा है। यही सडनली आज इस बच्चे के साथ, ये 21 साल का महज बच्चा ही तो है, 21 साल का जी है। आज जी। अगर ये लड़का न्यूयॉर्क में जाके पाकिस्तान मैच के दिन, या सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ हम खेलेंगे, हम A1 है, जो लग रहा है जैसे बना है कि हम A1 ही रहेंगे। तो अगर हम A1 रहे तो हम पहले खेलेंगे न्यूजीलैंड से, फिर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया से, फिर फिर खेलेंगे साउथ श्रीलंका से। सुपर 8 की बात मैं कर रहा अफ्रीका। हूँ, सुपर 8 तो हम खेलेंगे ही खेलेंगे। ऑब्वियसली जी। पाकिस्तान के अलावा बाकी 4 टीमों को हम हराएंगे, पाकिस्तान को भी शायद हम हराएंगे आसानी से, क्योंकि पाकिस्तान से हम T20 में एक बार के अलावा तो कभी हारे नहीं जी। है। तो यहाँ पे अगर आपका ऑस्ट्रेलिया मैच में सडनली आप इसको खिलाओ और सडनली ब्रेक डाउन हो गया, और आप एक बॉलर शॉर्ट हो गए, हार्दिक पांड्या का कब बॉल करेंगे कब बॉल नहीं करेंगे आपको पता नहीं है। अभी वो फिर से बोल रहे हैं कि मुझे जब लगेगा, आई बोल एट द राइट टाइम। ये बड़ा एक वो संकेत होता है ना। लास्ट टाइम जब हार्दिक ये बोलता था, तब वो बॉलिंग फिट नहीं था, जब वो बोलता था कि आई बोल एट द राइट टाइम। तो बड़ा ऑस्ट्रेलिया में डर उन्होंने सा एक लग प्रेस रहा है। कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था, ऑस्ट्रेलिया में 2019 के टूर हाँ, के दौरान उन्होंने एक एग्जैक्ट, बयान दिया था। यस यस, आई बोल एट द राइट टाइम। तो यस। तो यही 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 चीजें जो है,
आपको खटकती है। तो यहाँ पे इस बच्चे को ये अभी फिटनेस, पीक फिटनेस, एलिट स्पोर्ट का फिटनेस, ये इसका वर्कलोड, ये सब चीजें हो रही है इसके साथ। ये अब सीखेगा, ये अब अपने बॉडी को और अच्छी तरह से जानिए। ही ओनली 21 ईयर ओल्ड। आशीष नेहरा को भी अपना बॉडी समझते समझते 30-35 हो गया था। 40 तक आशीष नेहरा खेले थे, इंडिया 39 तक खेले, 40 तक आई थिंक आईपीएल, 39-40 तक आईपीएल खेले थे आशीष नेहरा। वो खेले थे इसलिए क्योंकि अपने बॉडी को, बाद में अपने बॉडी को खुद एक डॉक्टर टाइप हो गए थे। उनको सब कुछ अपना बॉडी का मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी सब कुछ पता था। जहीर खान को, मोहम्मद शामी को अपना बॉडी पता है, बुमराह को अभी अपना बॉडी मैसिव इंजरी के बाद पता चल गया है कितना स्ट्रेस देना है। आप देखोगे जब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश यहाँ पे आएगा, शायद बुमराह 4 में से 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, शायद न्यूजीलैंड के साथ 1 खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ 1 खेलेंगे, या न्यूजीलैंड के साथ 2 खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे। तब तक शामी हमें यकीन है वापस आ जाएंगे। तो आपको शायद बुमराह की जरूरत इंडिया में ना पड़े क्योंकि आपके स्पिनर भी होंगे। तो वैसी बात है। तो मयंक बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। मतलब आप, कौन नहीं चाहेगा? आप, मैं, हम लोग पत्रकार या जर्नलिस्ट बाद में हैं, हम तो पहले क्रिकेट फैंस है। मयंक अग्रवाल को हम 10 से 12 साल 15 साल देखना चाहेंगे, लेकिन देखना चाहेंगे फिट मयंक अग्रवाल। ऐसा ना हो पहले 2 बार आप बोलोगे बेचारा के साथ क्या हो रहा है, 3rd या 4th टाइम आपको गुस्सा आने लगेगा। फिर आप इस बॉलर को कोसोगे, बोलोगे ये तो बाथरूम से निकलते ही अनफिट हो जाता है। तो वो चीज ना हो। और ये 1 हफ्ता का जो बोल रहा है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे मेरा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। सूर्य कुमार यादव का स्पोर्ट्स हर्निया हुआ था, एंकल पहले। तो 2 ऑपरेशन हुआ था सूर्या का, एक एंकल, फिर स्पोर्ट्स हर्निया का। सूर्या को स्पोर्ट्स हर्निया के बाद भी वापस आने में लग गया, मतलब 4 महीना। 3 से 4 महीने। 3 महीना, 4 महीना। 14 दिसंबर को लास्ट खेले थे। और अभी कल वापस आए। 9 अप्रैल, 4 दिसंबर, 9 अप्रैल को वापस आए जी। 4 महीना। अगर मैं 2 महीना पकड़ के चलूं एंकल के लिए भी, स्पोर्ट्स हार्निया का बाद 2 महीना। केएल राहुल को आपको याद है, जर्मनी में गए थे स्पोर्ट्स हार्निया। तो इसका लोअर एब्डोमेन, शायद हार्निया की जितना बॉलिंग इसने किया भी नहीं है, तो शायद वो सिचुएशन ना हो। लेकिन अगर हल्का सा स्ट्रेन भी हो, आपको हफ्ता 10 दिन 14 दिन लग जाता है। मैं एक मैच बोल रहा हूँ इसलिए कि चलो प्रिकॉशनरी लेवल पे, क्योंकि अभी कुछ रेस्ट होगा, रिहैब होगा। ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे, इसका कोई इंजेक्शन नहीं होता है, इसका कोई आपको मेडिसिन नहीं होता है। ये रेस्ट, रिहैब, आपका एक्सरसाइज, कुछ कोर मसल्स का एक्सरसाइज होगा, लोअर मसल्स का, लोअर बॉडी का एक्सरसाइज होगा, जो करोगे आप, फिर आप नेट पे डालोगे, आप देखोगे कि आपको लग रहा है या नहीं। क्योंकि फास्ट बॉलिंग इज एन अनयूजुअल ह्यूमन बॉडी एक्शन। ये चलना बैठना खाना नहीं है, ये एक अनयूजुअल ह्यूमन बॉडी एक्शन है। फुटबॉल भी जब आप खेलते हो, लात आप कहीं पे भी मारते हो, दैट्स ए यूजुअल बॉडी एक्शन। लेकिन आप दौड़ते हो, जंप करते हो, फिर एक अनयूजुअल एक्शन में आपका हाथ पैर जाता है, तो वहां पे बॉडी का पूरा एक रिदम की बात होती है। तो इतना आसान नहीं है। 7 दिन बोला है कि विल मॉनिटर ओवर द वीक। मतलब आज है, हम बात कर 9 तारीख हो ही गया है, 12 तारीख का आपका मैच है। आप एग्रेवेट नहीं करना चाहोगे, आप चाहोगे, हाँ, एक हो ही सकता है कि अगर आप इससे सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के बतौर खिलाओ, लेकिन वहां पे तो आपको फील्डिंग भी करना पड़ेगा ना। वहां पे आप, ये तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप बाउंड्री पे जब खड़े होगे, आप स्प्रिंट करके जाओगे, पिकअप करोगे, आप बाउंड्री कट करने की भी कोशिश करोगे। सिर्फ 4 ओवर बॉल करके आप शॉर्ट थर्ड में या 45 में छुपा के तो आप नहीं रख सकते उसको। वो रखा जाता है, लेकिन वो बुढ़ापे में, 21 साल के बच्चे को आप ऐसे छुपा के नहीं रख सकते। वो बुढ़ापे में लोगों को छुपा के रखा जाता था। आशीष नेहरा, जहीर खान, बुढ़ापे में छुपा के रखा जाता था, नॉट जब यंग थे तब। अच्छा, इसमें जो एक चीज और लग रही है कि क्या, जब जैसा आपने कहा कि जिन लोगों को इन सारी चीजों पर नजर रखनी चाहिए, उन लोगों ने नजर रखी हुई है क्या, लेकिन उन लोगों के बीच, यानी आपका कहना यह है कि ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि T20 वर्ल्ड कप ले जाने की सोच रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि कम से कम एक सीजन तो देख लो, उसके बाद बात करना। 2 मैचेस पर एक्साइट होना ठीक है, आम फैंस की तरह लोग हो सकते हैं,
हम लोग जब बात करते हैं तो एक्साइटमेंट में कई बार लगता है ऐसा कि यार ऐसी चीज कभी देखी नहीं, और ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के फिर हम कह सकते हैं कि यार 157 कहाँ मिलेगा आपको ऐसा गेंदबाज डालने वाला। तो आपको लगता है कि जितनी जितनी एक तरीके से बहस ट्विटर पर हो रही है, मतलब एक्स पर हो रही है, या सोशल मीडिया जितना ज्यादा एक्टिव है, सेलेक्टर्स या फिर जो नोन लोग हैं, उन लोगों के बीच में ऐसी कोई बहस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, वो लोग इस तरीके से देख ही नहीं नहीं रहे नहीं, हैं। चर्चा चर्चा तो होगा। हाँ। मुझे किसी ने, एलएसजी के किसी मतलब कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने बोला कि एस शरत जो सिलेक्टर थे वहां पे बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हम तो इसे शैडो टूर में लेके जाएंगे। हम्म। उनकी उनका कहना है, मतलब हम्म। मैं इस शरत को पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो ठीक है। मेरी उनसे मतलब एक दो बार ही मैंने शायद मैचेस में मिला है, लेकिन वो हैंडशेक से ज्यादा हेलो सर मैं ये हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको मैंने रणजी ट्रॉफी में ज्यादा कवर किया नहीं है, क्योंकि ठीक जब है। वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे मैं मैक्सिमम टाइम कोलकाता में कवर करता था, और उनको हाँ। कवर करने का मुझे शायद एक रणजी मैच मैंने उनका कवर किया है जब वो खेलते थे, और मैं भी तब काफी जूनियर रिपोर्टर था। तो इस शरत के साथ मेरा कभी भी उतनी बातचीत कभी हुई नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि ऐसा कुछ है, लेकिन जिनके साथ उनकी बात हो रही थी शायद उनको मैं थोड़ा सा जानता हूँ, तो उन्होंने बोला था वो एक्साइटमेंट है या मतलब अपनी अपना ही जोश है, मुझे पता नहीं, कि वो बोले कि शैडो टूर पे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि अभी तो इंडिया का आप जानते ही हो, जहां पे भी इंडिया सेना कंट्री में जाती है पहले ए टीम, ये टीम जाती है। पहले या ए टीम जाती है, तो जी। इसको ए टीम में आप लेके जाओगे ताकि देखने के लिए, जैसे उमरान को भी जिस बार हम्म। उसने 150 फेंका था, जिस हाँ आईपीएल में हाँ हाँ। पहली बार, कोविड के बाद वाला जो पहला आईपीएल था, जी 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 तो जी, वहां पे 2022। उसके बाद आप याद करो, साउथ अफ्रीका ए का उस बार भी एक टूर था, जी 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 जो जी जी हम टेस्ट मैचेस जो हारे थे, जहाँ पे जी केएल जी राहुल जी कप्तानी किए थे, विराट कोहली का जी जी लास्ट टूर, जी उससे पहले जी भी जी ए टूर था, बाबा अपराजित, जी सरफराज जी गया था, जी। उपेंद्र यादव गए सौरभ थे कुमार गया था लेफ्ट वहां पे। आर्म, दीपक चहार की सौरभ गेंदबाजी की कुमार बड़ी तो तारीफ इस हुई बार थी। भी गया था। हाँ, सौरभ हाँ कुमार तो अभी भी, सौरभ कुमार भी अभी हाँ। खेल ही रहा है, तो उस टूर में उमरान गए थे। हम्म। तो वैसे ही यहाँ पे शायद इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया जाएगा। अब कुछ टेस्ट बैट्समैन हैं जो शायद, जिनको प्रैक्टिस के लिए जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं उनको शायद पहले भेजा जाए, ऐसा कुछ हो। यशस्वी को या पहले भेजा जाए, क्योंकि यशस्वी का बाउंस से प्रॉब्लम है, ये तो हमने साउथ अफ्रीका में हमने खुद आंखों में देखा है। मतलब जी ठीक है, चलो इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा से टफ कंडीशंस में, लेकिन टू बी फेयर टू यशस्वी, अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका में किस इंडियन बैट्समैन ने रन बनाया दो मैच में, तो अब यशस्वी को तो आप कसूरवार या कह नहीं सकते कि यशस्वी ने, सिर्फ केएल राहुल ने एक 100 मारा, जो कि जी उम्दा 100 था सेंचुरी, और तो जी किसी ने जी कोई जी रन नहीं बनाया, आपका तो 50 भी नहीं बन रहे थे, तो आप सिर्फ यशस्वी को तो दोष नहीं दे सकते। उसका यस। पहला सेना कंट्री का टेस्ट मैच था, तो वैसे ही बात है। तो आई बात T20 वर्ल्ड कप की, मुझे लगता है कि आ सकता है टीम में, क्यों नहीं आ सकता, मतलब मैं अगर यहाँ से बैठ के बोल दूं कि मुझे पता है नहीं आएगा, देन आई विल बी रॉन्ग। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में अगर ये आईपीएल इसने पूरा खेला, 22 हम्म। विकेट लिया, एक हम्म। ये मैच छोड़ दो, 150 हम्म। के औसत पे अगर एवरेज स्पीड इसका 150 हो, हम्म। फिर भी आप इसको लेके नहीं जा रहे हो, तो फिर तो आपको भी लग सकता है ना कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कि मेरे पास एक एसेट था, मैंने उसका संपूर्ण मतलब उपयोग पूर्ण नहीं किया। इस्तेमाल नहीं किया, जी उपयोग नहीं किया मैंने उसका, मेरे पास एक जी ऑप्शन था, जी। मेरे पास जसप्रीत बुमराह है लेकिन मेरे पास मोहम्मद शामी नहीं है, हम्म। मेरे पास अर्शदीप सिंह और आवेश खान है, हम्म। लेकिन मुझे पूरा पूरा भरोसा उन पे भी नहीं है। हम्म। हालांकि अर्शदीप ने तो पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया डाला था मेलबर्न में, यस सही यस टप्पे पे यस। सही जगह पे, बाबर आजम को तो आउट तो कर दिया था, मतलब और हम्म। एकदम खड़ा करके आउट किया था बाबर आजम को। तो जी 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 जी। अर्शदीप अगर रिदिम में बॉल करे तो अर्शदीप बहुत बढ़िया बॉलर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हाँ ये भी है कि स्लॉग ओवर में जितना यॉर्कर उसका टप्पे पे गिरता भी है, मार भी उतना ही खाता है वो। हम्म। दिन खराब जब जाता है बहुत मार खाता है। बुमराह का हम्म। अगर दिन खराब भी जाए तो शायद एक छक्का खा लेगा, बुमराह दो तीन छक्के नहीं खाएगा, दो छक्के दो चौके नहीं हम्म। खाएगा, अर्शदीप 20 रन खा जाएगा। बुमराह एक छक्के के बाद भी देखोगे 10 रन से ज्यादा नहीं दे रहा है, कोई एक
साल में 2 साल में एक दिन आ गया बुमराह का 20 रन गया, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जी जसप्रीत जी बुमराह जी। कभी एक छक्के खाने के बाद 2-3 छक्के नहीं खाएगा। तो वो चीज है। तो आप प्लस मयंक को आप कहाँ पे बॉलिंग कराओगे? अभी भी आप उसको पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करा रहे। पावर प्ले में उस दिन बॉलिंग कराया, 13 रन गए ना एक ओवर में, इंजरी भी हम्म। था। क्या आप उसको कब बॉल कर रहे हो? जब फील्ड खुल रही है, तो अगर ऊपर से कोई मार भी रहा है तो आपके डीप में प्रोटेक्शन है। तो बहुत सारी डीप चीज है, में और नहीं तो उसके आप लिए जी। ऊपर डालोगे तो आपको तो सिर्फ बैट को रखने की देर है। वो जिस हम्म स्पीड पे बॉल करता है, बॉल सारे गैलरी में होगा, बैट सिर्फ रखने की देर है। जी तो बहुत सारी चीजें हम जैसे देखते हैं सिलेक्टर्स की। जब मैंने एक सिलेक्टर को एक बार पूछा था कि झलक सक्सेना को क्यों नहीं लिया जा रहा है, बोला जी को अगर स्टेटिस्टिक्स देख के आप किसी को लेते तो आपको सिलेक्टर की जरूरत ना हो। जो चीज हम्म आम आदमी, मैं या तुम सिर्फ हम्म आंकड़े देख के जो डिसीजन पे आएंगे, थोड़ा सा जी इमोशनल होके भी, जी। सिलेक्टर्स कभी वो नहीं देखेंगे। और हमारी हमारी नजर में वो बारीकी नहीं होगी। लेट्स हम्म। एक्सेप्ट दैट। मतलब यस 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 यस। कुछ लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं अच्छा। जिन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेले हुए जर्नलिस्ट रहे हैं हमारे प्रोफेशन में। मैं नहीं हूं। मैं क्लब क्रिकेट जी भी नहीं खेला हुआ हूं। मैं अपने जी मोहल्ला जी जी मोहल्ले का ही वो वन ड्रॉप वन टिप वन हैंड वाले क्रिकेटर हूं। तो मैं तो देख देख के लोगों से बात बात करके मेरे पास ज्ञान आया है। तो दैट्स एन जी। एक्वायर्ड नॉलेज, दैट्स नॉट द फर्स्ट हैंड नॉलेज। फर्स्ट हैंड यस नॉलेज सिलेक्टर के पास होता है। तो जी। वो जो सोचते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये एकदम जलत सक्सेना को लेके था कि अगर जलत सक्सेना को अगर मैं हर साल का 50 विकेट देख के ले लेता हूँ कि 50 विकेट मिल रहा है, तो फिर ट्विटर में ही टीम बन जाता ना। सिलेक्टर की क्या जरूरत होती है? सिलेक्टर्स का जी काम एलिमिनेशन है रोहित। हम या सोचते हैं उसका नाम सिलेक्टर है। सिलेक्शन है। जी सिलेक्शन जी जी। प्रोसेस इन इंडियन क्रिकेट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। वहां पे आप रिक्रूटमेंट। एलिमिनेट करते करते जो रह जाता है ऊपर, वही ऊपर आता है। तो जी। बात ये है, तो मयंक यादव तो इंडिया खेलेगा ही खेलेगा। हम्म। T20 वर्ल्ड कप में भी खेल सकता है, या T20 वर्ल्ड कप में शायद आप उसको नेट बॉलर करके लेके जाओ। उसके लेकिन बाद उससे श्रीलंका का पहले, टूर है। उसके बाद श्रीलंका जिम्बाब्वे का टूर है। जी। मुझे जो लग रहा है, ये मेरा हम्म मानना है, श्रीलंका या हम्म, जिम्बाब्वे में मयंक जा सकता है। ठीक है। आप अगर ठीक। सच्ची ये में चाहते हो कि उसको आप ग्रूम करो, आप उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके जाओ। इंडियन क्रिकेट में जो लोग स्टेप बाय स्टेप आए हैं ना, उनका उनका बड़ा अच्छा रहा है। आप सरफराज का देख लो, स्टेप बाय स्टेप हम्म। इतना क्रिकेट खेला है, इतना क्रिकेट खेला है कि अब जाके आपको लग रहा है वो तैयार है। तैयार शायद वो जी 1 साल पहले भी था, लेकिन जी आपने उसको कहाँ पे खिलाया? आपने उसको राजकोट में खिलाया, जहां पे कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली था। फिर आपने रविंद्र जडेजा को 334 पे भेजा। मैं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी यंगस्टर को जब लाओ, तो उसको आप वो सही। देवदत्त पडिक्कल को जब मौका मिला, इंडिया सीरीज जीत चुका था। देवदत्त को हम्म मौका मिला बहुत फ्री माइंड में जाके खेलने का। पतिदार को पहले टेस्ट मैच से मौका मिला, पतिदार ने मौका गंवा दिया है। पतिदार को अब और चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे, जी आपके जी पास जी जी विराट कोहली नेक्स्ट सीरीज से वापस आ जाएंगे। रजत जी पतिदार के पास मौका था कि आप एटलीस्ट 250 मार के आप मिक्स में रहे। अब जी। मिक्स से ही बाहर चले गए। ठीक है। इसमें अगर आप इसमें जो फिर भी जी। आपको, हाँ, नहीं नहीं बताओ बोलिए बताओ। बोलिए। नहीं, इसमें मैं बस नहीं, एक ये मतलब चीज मैं कह रहा वही बोला था। तो ये मेरा मेरा मैं जितना बात किया हूं, मुझे जो लगा है कि ये लोग वेट करना चाहते हैं। लेकिन देखो, हमारे इंडिया में ये भी है कि प्लेइंग टू द गैलरी भी रहता है। अब जी। बीसीसीआई से प्रेशर आ जाए, जैसे हम्म, उमरान मलिक के केस में ये भी है, जम्मू कश्मीर का, हालांकि वो जम्मू का है, कश्मीर का नहीं है। तो जी 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 आपका जी। हमेशा से एक वो भी रहता है, एक कौन सा सॉफ्ट नैरेटिव कॉर्नर। क्रिएट हो रहा है। जी। सॉफ्ट कॉर्नर है, नैरेटिव होता है। तो वो हम्म। नैरेटिव में अगर आ जाए, क्योंकि आप मुझे बोलो उमरान और मोहसिन, जिस बार जब जी। उमरान को लिया गया, हम्म। मोहसिन खान उससे बेहतर बॉलर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नैरेटिव उमरान के लिए था। मोहसिन खान उस हाँ, टाइम पे, अब तो चलो उतने बेचारे को फिर से हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गया उसको फिर से। तो उसका अपडेट आ नहीं रहा है, क्योंकि किसी को मोहसिन की पड़ी नहीं है, इसलिए उसका अपडेट आ नहीं रहा है। उसका अपडेट जी शायद आएगा जब आपको पता चलेगा कि वो आईपीएल से ही बाहर है फिर से। तो जी फिर जी जी आपके जी। पास वो अब शायद अपडेट आए।
लेकिन मोहसिन का भी हालत खराब है, उसका तो हैमस्ट्रिंग लेके पड़ा हुआ है वो। हैमस्ट्रिंग तो भैया आपका 7 दिन में तो ठीक होता नहीं है। ये जो आपने सिलेक्शन की बात करी, प्रेशर की बात करी, रिक्रूटमेंट की, मतलब रादर देन सेलेक्टिंग अ टीम, इट्स ऑल अबाउट रिजेक्शन, और फिर उसमें से जो बच जाता है वो छनकर आता है ऊपर, और वो फिर आपके बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, वो खिलाड़ी होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। बट इसी पर जो अभी एक चर्चा चल रही है, और आपने भी उस पर एक रिसेंटली पोस्ट किया था, विराट कोहली को लेकर के क्या चल रहा है सेलेक्टर्स के ऊपर? क्या कोई प्रेशर है? क्या, मतलब मैं ऐसा सुन रहा हूं कि क्योंकि इसे चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, कोई भी नैरेटिव, कोई भी कदम गलत ना पड़े, इसकी बड़ी आप समझ रहे हैं, ये चुनावों से मैं मैं इसको तुमसे क्यों सुन जोड़ रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं देखो, देखिए, मैं इसको 360 देख रहा हूँ। मैं इसको 360 देख रहा हूँ। मैं इसको 360 नहीं, देख मैं रहा हूँ जानता क्योंकि हूँ कि तुम्हारा क्योंकि तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है, तुम रुचि रखते हो नहीं पॉलिटिक्स में, तुम्हारा तो मैंने यूट्यूब शोज भी देखा है। नहीं, मैं इसमें सिर्फ ये कह रहा हूं कि विराट कोहली का सेलेक्ट ना करना, ये इसका असर चुनावों पर पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी 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 पर्सनल नॉलेज ऐसी कहती है। मैं आपसे चुनावों के बारे में नहीं अच्छा। पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या किसी तरीके का कोई, अगर विराट कोहली को लेकर के पहले तो कोई सवाल है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत बात हो रही है, आपको भी पता है कि इतना ज्यादा बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं अजीत अगरकर को फ्री। मैं माइकल वॉन को सुन रहा था, माइकल वॉन जो रूट का एग्जांपल देकर कह रहे थे कि 2016 का इंग्लैंड की तरफ से मतलब ओवरऑल टूर्नामेंट अगर आप देखो, थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर जो रूट है, 140 के करीब उसका स्ट्राइक रेट है, और उसने रन्स भी बहुत अच्छे खासे बना रखे उस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके बाद वो कभी T20 वर्ल्ड कप खेला ही नहीं। तो रादर देन, मतलब एक्सेप्टिंग हिम और रिवॉर्डिंग हिम कि भाई तूने बहुत अच्छे रन्स बनाए, उन्होंने बाहर कर दिया और उसके बाद कभी खिलाया नहीं। उसके बाद ये है कि इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन भी बना। तो माइकल वॉन ये एग्जांपल देकर ये बता रहे थे कि कई बार आपका जो हाईएस्ट रन स्कोरर होता है या एक तरीके से खेलने वाला खिलाड़ी होता है, जरूरी नहीं है कि वो, उसको आपको कैरी करना ही करना है अपने साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट को आप कैरी ना करो, बट क्या इस तरह की कोई बात चल रही है, और इस तरह की अगर कोई बात चल रही है तो क्या किसी तरह का कोई प्रेशर भी है? क्योंकि इतना बड़ा नाम है, बैकलैश आएगा ही आएगा, आपको पता है, प्रेशर होगा, आपको पता है। क्या 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 इसको लेकर के आप कुछ बता सकते हैं, जो भी आपको पता है? देखो, मैं अगर बोलूंगा कि मैंने ये कुछ सुना है कि विराट को नहीं रखा जाएगा, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है। मैंने ठीक कुछ है। सुना नहीं है, इसका मतलब ये आलोचना हो नहीं रही है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हाँ। हर चीज मतलब मुझे पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन क्रिकेट में 2000 चीजें होती है, एक एक जर्नलिस्टों को जिनका थोड़ा बहुत सोर्स भी है, 2 से 5 चीजें पता चलती है, बाकी ठीक है। 1095 चीजें पता नहीं चलती। ठीक है। 1995 थिंग्स तो मुझे नहीं पता है। हालांकि हमारे साथ ही हमारे दोस्त, आपके भी पहचान के मित्र अभिषेक त्रिपाठी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि जी। विराट पे हो सकती है चर्चा। जी। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि वो बाहर जाए, उन्होंने लिखा था कि हो सकती है हाँ। चर्चा। ऑब्वियसली हाँ। इंटोनेशन ये था कि हो सकता है ऐसा कि बाहर जाए। अब ये लिखा गया था दिसंबर के महीने में, 30 तीस नवंबर नवंबर को 30 तीस नवंबर को नवंबर को ताज पैलेस में एक मीटिंग जागरण का होती है। एडिशन में, ताज जी। पैलेस में मीटिंग होती है, तो पहला पहला दिसंबर का जो जागरण का एडिशन है ये निकला जी। था। जी। मैं तभी भी, अगर आप मेरे हाँ जी। ट्विटर पे उसके साथ मेरे को जो याद है। बातचीत है, मेरे को याद है। मेरे को याद मैंने है। बोला था कि विराट कोहली को लेके आप एंड डे तक 48 आवर्स पहले तक कुछ नहीं कह सकते, ठीक कि है। हम में से कितने लोगों को पता था कि विराट कोहली रेस्ट लेगा। हाँ, कुछ हाँ। लोगों को ये पता था कि लास्ट 2 टेस्ट मैच रेस्ट लेगा, पूरा हाँ। सीरीज रेस्ट लेगा, हमें पता था, हमें पता नहीं। हम्म, अब ठीक है। बात अब रही बात सिलेक्शन कमिटी की। हम्म। मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमिटी विराट को ड्रॉप कर सकती है। यहाँ पे एक चीज ये भी आ जाता है रोहित, कि टूर्नामेंट आते आते कौन परफॉर्म कर रहा है, हाँ। अभी किसका फॉर्म है। विराट हम्म। कोहली ने 316 अभी तक रन बनाए हैं, ठीक और है। वो जिस वो जिस लेवल का प्लेयर है, वो तो फिर से 700 रन बना देगा, या 800, हम्म। 700 750 हाँ। रन बना देगा, अगर क्या वो लय सिलेक्टर्स में आ रन्स देखेंगे? जाएगा। क्या सिलेक्टर्स रन्स देख रहे हैं या सिलेक्टर्स इंपैक्ट देख रहे हैं? मतलब इस बारे में कुछ कुछ चर्चा है आपको आपको कि। आपको 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 दोनों देखना पड़ेगा। ठीक आपको है। दोनों देखना पड़ेगा। ठीक आप है। सिर्फ इम्पैक्ट का मतलब ये भी नहीं हो सकता कि हर मैच में ओपनर जाके 7 बॉल पे 25 रन 14, बना कर आउट होता है। या हाँ।
10 बॉल पे 22 बना के आउट हो जाए। ठीक है। आप ओपनर्स, अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपसे 75-80 की उम्मीद एटलीस्ट 7 मैच का टूर्नामेंट है तो दो या 3 मैच में तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और अगर जी। आईपीएल है, सिर्फ आप 10 बॉल पे 22 बना रहे हो या 8 बॉल पे, प्रॉब्लम ये भी है रोहित, ये एक समस्या भी है। 67 बॉल पे उसने 100 मारा आज की हाँ। तारीख में। ऑब्वियसली ठीक है, आलोचना आप कर सकते हो, और उसने जो आलोचना और भी ज्यादा हो रही है क्योंकि उसने आके मिड इनिंग्स पे जो बोला कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के बारे में, सडनली आई थिंक ड्यू फैक्टर प्लेड अ रोल। यस, और बटलर ने 58 बॉल पे 100 मारा, संजू ने भी एक बेहतरीन इनिंग्स खेला, तो किसी को ये लगा नहीं कि विराट जितना बोला डिफिकल्ट है बैट करना, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी सीम्ड लेस, हेंस द क्रिटिसिज्म। लेकिन आप एक चीज हमेशा सोचना रोहित कि 8 बॉल पे 16, स्ट्राइक रेट 200, 40 बॉल पे 60, स्ट्राइक रेट 160, डिफरेंस तो होगा ना। हमेशा आप 40 बॉल पे 80 नहीं मारोगे जी। 40 बॉल पे 80, बॉलर भी तो मैच खेलने ही आ रहा है, वो भी तो बिल्कुल सही जगह पे बॉल डालेगा चाहे। तो ऐसा नहीं होता है ऑब्वियसली। मतलब अगर आप मुझसे, अब कमिंग बैक टू द स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्या विराट जाएगा? मेरे लिए तो 200% के ऊपर 500% जाएगा, 100%। और एक ऐसा टाइम पे है ये जब शुभमन गिल का भी बहुत रन नहीं आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल का सडनली फॉर्म नीचे जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि 16 मैच पे, अब जब ये जो 7 मैच का बाद आप देखोगे कि अप्रैल 28-29 उस टाइम पे टीम सिलेक्शन होगा आपका, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, 1 मई आपका कट ऑफ डेट है। हालांकि 23 मई तक आप कोई भी चेंज कर सकते हो टीम का विदाउट इंजरी। जब टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा एक बार, उसके बाद अगर इंजरी हो तो आपको टेक्निकल कमिटी को बोलना पड़ता है, मतलब ऑब्वियसली आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है। वो जो होता है कि कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ एक क्रिकेटर रहता है, जैसे संजय मांजरेकर रहते हैं एंड ऑल, एंड यू चेंज। लेकिन 28 अप्रैल तक आप एक टीम बना सकते हो, और फिर 23 मई तक वो टीम आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। यशस्वी जायसवाल को अगर पहला 7 मैच खराब गया, 7 मैच में सपोजेडली यशस्वी जायसवाल ने बनाए 180 रन, 14 या 15 या 18 के औसत से, और चलो 150 160, लेकिन हाईएस्ट स्कोर रहा 35। आपके पास विराट कोहली उस टाइम तक पहुंच गए 500 रन पे। आप मुझे बताओ रोहित, आप अगर चयन करता हो तो आप कौन सा डिसीजन लोगे? यहाँ पे एक नौजवान खिलाड़ी है जिसका फॉर्म एन मौके पे चला गया है, और यहाँ पे एक तजुर्बे वाला खिलाड़ी है जो जानता है कि 25,000 लोग जब चिल्लाएंगे, एक पाकिस्तान के साथ मैच होगा, जिताया कैसे जाता है। ऑब्वियसली खेलना एक कला है, लेकिन जिताना उससे बड़ी कला है। खेलना सबको आता है, जिताना चंद लोगों को आता है। सबको नहीं आता। हर आदमी जिता नहीं पाता है, वो स्पेशल कला है, कुछ ही लोग लेके पैदा होते हैं। विराट कोहली वो लेके आया है, उसे जिताना आता है। क्या आप हैरान होंगे अगर विराट कोहली को इसका ड्रॉप कर मतलब दिया कभी जाता ये है? नहीं है कि यशस्वी जायसवाल को जिताना नहीं आता है, पर वो लेकिन तो आज समय की तय तारीख करेगा में ना, समय तय करेगा। विराट कोहली ऑब्वियसली, यशस्वी टाइम जायसवाल विल डिसाइड। 21 साल के नौजवान खिलाड़ी हैं, वो उनके पास उम्र पड़ी है, 15 साल पड़ी है जिताने के लिए। लेकिन जब आज की विराट कोहली तारीख भी, में वो विराट कोहली से बड़े मैच विनर मेरे लिए तो नहीं। विराट कोहली को भी रोहित 20-22 शर्मा से साल भी की बड़े उम्र में मैच किसी विनर। को नहीं कहा होगा। विराट कोहली को भी 20-22 साल की उम्र एग्जैक्टली में किसी ने उस नहीं कहा टाइम होगा कि उसको जिताना हाँ है। उसने एक टाइम हाँ दिया। उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उस जी टाइम पे जी। युवराज सिंह खेल रहे थे, उस टाइम पे वीरेंद्र सहवाग खेल रहे थे। आपको विराट आपको कोहली जब हैरानी आए, होगी, कौन से खलीफा थे आप देखो टीम आपको में। हैरानी होगी अगर विराट कोहली नहीं जाते हैं वर्ल्ड कप तो? विल इट बी अ शॉक फॉर बहुत, यू? जी यस, इट विल बी अ ठीक है। शॉक फॉर मी। बहुत लोगों के लिए एक शायद शॉक ना हो, मेरे लिए शॉक होगा। क्योंकि मेरे लिए इसलिए शॉक होगा क्योंकि मतलब आप एक बड़े टूर्नामेंट में तजुर्बे को लेके नहीं जा रहे। लोग 2007 का एग्जाम्पल देते हैं रोहित, लेकिन 2007 में हर टीम ऐसा गया था। 2007 में आपको पता नहीं था कि T20 वर्ल्ड कप को आप कितना सीरियसली लोगे।
यस T20 बिल्कुल फ्यूचर है, ये सिर्फ एक आदमी को उस टाइम पे पता था, उसका नाम है ललित मोदी ललित मोदी। जी। क्योंकि डरबन में जब हम्म, इंडिया इंग्लैंड का जो 6 छक्के वाला मैच था, उस दिन 6 छक्के वाले मैच के बाद अच्छा कार की चाबी का रात जिक्र कर को, रहे हैं आप? हाँ, कार की चाबी का जिक्र कर रहे हैं, कार की चाबी जो दिखाई गई थी? कार की चाबी तो बाद में हुआ था। अच्छा उस दिन अच्छा 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 शाम को जी। डरबन में एक इंडियन रेस्टोरेंट में 2 शख्स को ललित मोदी हाँ, खाना खिलाने डिनर पे ले गए थे। एक तो एक थे युवराज सिंह थे, युवराज दूसरे सिंह, कौन थे? जी। हरभजन सिंह। अच्छा। और उनको बोला गया था कि हाँ। इंडियन क्रिकेट वो एक टूर्नामेंट लाने वाला है हम्म, जिसका नाम होगा इंडियन प्रीमियर लीग। हाँ जी। और जो मतलब कैनवस जो आंका गया था उनके सामने, उस जमाने का जो कैनवस था कि जी। प्लेयर्स, इतना पैसा प्लेयर्स को मिल सकता है इतने दिन के क्रिकेट के लिए, हाँ। ये लोग 6 छक्का युवराज का तो था ही, ये हजम करना लोगों के लिए, मतलब उन दोनों के लिए और डिफिकल्ट था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो ललित मोदी ने उनके सामने आका था उस रात को डिनर। द अमाउंट। ये सुना हुआ बात है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सुना हुआ ठीक है। बात है, इन दोनों में से एक से मैंने सुना है, इसीलिए मैं बोल ठीक रहा हूँ है। कि उस दिन रात को इंडियन रेस्टोरेंट में ललित मोदी खाना खिलाने लेके गए थे और बोले थे कि जी। हम ये प्लान कर रहे हैं, ऐसा ठीक है। होगा, सिटी होंगे तो कुछ ऐसा, और ये स्केल होगा। जी। टूर्नामेंट का स्केल सुन के उन लोग पागल हो गए। तो तब अच्छा। इनको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, तो तब हम्म। यंगस्टर्स गए थे। अब लोगों को पता है, स्टेक्स आर वेरी हाई, यस। स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। तो वहां पे हम्म। एक पाकिस्तान मैच आप खेल रहे हो और विराट कोहली वहां पे ना हो, और विराट कोहली का अगर आप, रोहित, मतलब लोग इतना, आई बिलीव पीपल आर बीइंग क्रिटिकल, ठीक है चलो जीते नहीं है, 72 बॉल पे 113 है, 72 बॉल पे शायद 125 होता तो आप शायद इतना ना करते, 10 से 12 रन का ही फर्क हुआ है, जो T20 में हम्म। हमेशा हो जाता है, जी। दस से और बारह उसके रन लिए का फर्क बाकी हुआ। प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एक इट्स नॉट अ बाकी प्लेयर इंडिविजुअल स्पोर्ट। बाकी प्लेयर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे बिल्कुल। आप एक अजीब चीज देखो, यशस्वी जायसवाल का फॉर्म चला गया है, रिंकू हम्म। सिंह का फॉर्म चला गया है, जिन जी। लोगों से आप 6 महीने पहले जिनको आप सोच ही नहीं पा रहे थे जिनके बगैर T20 वर्ल्ड कप में जाना, लेकिन उनका अब हो रहा है। मेरे लिए तो ज्यादा हैरानी होगी अगर हार्दिक पांड्या फर्स्ट 11 खेले वर्ल्ड कप, फर्स्ट 11 आपको लग और रहा है कि शिवम, हार्दिक पांड्या? या हार्दिक होना पांड्या चाहिए अगर बहुत बहुत। अगर बॉलिंग नहीं करेंगे हाँ। रेगुलर बेसिस पे, एटलीस्ट हाँ। 2 ओवर आपका नहीं मिलेगा, हाँ। 115 के स्ट्राइक रेट पे आप फिर 5 नंबर पे या 6 नंबर पे खेल नहीं सकते, क्योंकि 1 2 3 4 तो आपको इंडिया टीम में वैसे भी नहीं मिलेगा, एक दो हम्म। तीन चार आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका रोहित ठीक शर्मा है। विराट कोहली खेल रहा है, हम्म। आपको 4 तक तो बैटिंग वैसे भी नहीं मिलेगा, तीन क्या क्या तीन तीन पे आप, इसमें इसमें मोटा मोटा हाँ अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि टीम क्या लग रही है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक एक मेरे लिए ड्रॉ करिए, आपकी आपकी क्या लग रही है, मतलब क्या आपका, क्या आप कोई किसी विकेट मेरे कीपर को मेरे लेकर लिए के अगर श्योर हो रहे मेरे हैं? लिए अगर हाँ, मेरे लिए अगर आप टीम बोलोगे, मेरे लिए हम्म। ये एकदम, मैं बोल रहा हूँ कि यशस्वी यस। और रोहित ओपन, ठीक है। 3 पे विराट, 4 ठीक पे है। सूर्या, ठीक है। 5 पे अगर हार्दिक बॉलिंग करता है तो ऑब्वियसली हार्दिक, हाँ बॉलिंग जी। करना पड़ेगा, सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग ठीक है। करना पड़ेगा तो ठीक है। हार्दिक, अगर नहीं हार्दिक तो इसी उस इसी पे। जगह पे, हाँ, शिवम। हाँ, जी जी नहीं जी तो जी जी। शिवम दुबे। हाँ जी। विकेट कीपर आपका पहला विकेट कीपर ऑब्वियसली ऋषभ पंत, ठीक है। ऑब्वियसली ऋषभ पंत, हम्म। मेरे लिए पंत है, और कोई मुझे संजू सैमसन मेरे लिए इधर नो नो, जितेश आपके की पास परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंसी नहीं, सेकंड विकेट कीपर अगर हो भी, सेकंड। क्योंकि ध्रुव ध्रुव जुरैल। जुरेल को तो आप चांस ही नहीं दे रहे हो खेलने का, हाँ। कीपिंग इस प्लस तरह। बैटिंग आप तो ऊपर चांस ही नहीं दे रहे हो, और अब तो आपने रियान पराग को ऊपर लाया है आपने, तो वहां पे अगर आपका 5 पे अगर आपका जा रहा है, 4 और 5 बेसिकली होना चाहिए हार्दिक और ऋषभ हाँ जी। मेरे लिए, लेकिन हार्दिक और ऋषभ में से आप किसको खिलाओगे, दैट इज द थिंग।
5 और 6, सॉरी 5 और 6, 4 पे तो सूर्या मैंने बोला, 5 और 6 नहीं। और मतलब 4 पे सूर्या, 5 और 6 होना चाहिए आइडियली हार्दिक और ऋषभ, क्योंकि हार्दिक की बॉलिंग हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शिवम दुबे का वो जो बॉलिंग है वो कोई बॉलिंग ही नहीं। हाँ, और इस बार वो उन्होंने 2 उनका भी ओवर में, वो 2 ओवर में 35 खाने वाला बॉलिंग है। ठीक है, 2 ओवर में 35, 4 छक्कों के साथ। ठीक है, तो वो बॉलिंग आपको नहीं चाहिए। और फिर 5 जो आपके बॉलर्स हैं, उसमें आपका बनता ही बनता है आपका एक रविंद्र जडेजा। उसके बगैर कोई भी टीम मेरे लिए नहीं हो सकती। मेरे लिए, मैं अगर चयन करता हूं, मेरे लिए पहला नाम जो होता है, जो रोहित शर्मा से भी पहले आता है, वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के बगैर आपका टीम बन नहीं सकता है। एक जसप्रीत बुमराह, दूसरा स्पिनर आप, अच्छा ठीक है, जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। ठीक है, यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आप युजवेंद्र चहल को लोगे या नहीं लोगे। लेकिन मुझे जो लगता है इस करंट टीम मैनेजमेंट में, स्पेशली कोच राहुल द्रविड़ का जो थॉट प्रोसेस है, उसमें कहीं पे युजवेंद्र चहल फिट नहीं बैठते। अब कुछ कोचेस के लिए ऐसा कुछ क्यों है? प्लेयर्स फिट नहीं बैठते, ऐसा क्यों ये है? कोई मुझे नहीं स्पेसिफिक पता। रीजन है? अच्छा, ये मुझे नहीं पता। मैं ना जान के अगर आपको बोलूं तो बेसिकली आई एम चीटिंग विद माय प्रोफेशन, मुझे नहीं क्या पता। लेकिन एक चीज इतना और, एक इतना चीज, मुझे पता है कि रवि बिश्नोई शायद राहुल द्रविड़ के लिए, और अभी कुलदीप यादव भी अच्छा डाल रहे हैं, लेकिन उनका भी ग्रॉइन निगल है अभी। तो एक ये चीज कितना सीरियस है पता नहीं, 2 मैच से खेल नहीं रहे हैं। जी, एक चीज जो मैं जानना चाह रहा हूं, क्या रोहित शर्मा की लाइकिंग राहुल द्रविड़ की डिसलाइकिंग को ओवरटर्न कर सकती है? कर सकती है, कर क्योंकि सकती है। इंडियन क्रिकेट इज स्पेशली रन बाय कैप्टन्स, नॉट बाय कोचेस। जितना भी बड़ा कोच हो, एक बार कोच रन करने की कोशिश किया, ग्रेग चैपल, हम सबको पता है रिजल्ट क्या हुआ। कोच यहाँ पे गुंडा नहीं है, गुंडा इस टीम का होता है कप्तान। कप्तान, वो ठीक है, विराट कोहली हो, अजहरुद्दीन हो, गांगुली हो, धोनी हो, या आज के तारीख या में रोहित शर्मा हो, ठीक गुंडा है, एक ही होता है, वो कप्तान होता है। ठीक है। तो आपके लिए स्पिनर की फ्रंट चॉइस क्या है? कुलदीप यादव या अक्षर पटेल भी है कहीं ना कहीं? मेरे लिए मेरे हाँ लिए जी, मेरे लिए अक्षर होगा। मेरे लिए अक्षर 15 में तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए नहीं, 11 की, एक्चुअली। 11 की, अक्षर, 11 की जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, 10 और 11 11 की, रह गया है। हाँ जी, 10 और 11 में देखो, आवेश खान का डेथ बॉलिंग अच्छा हो गया है। बिल्कुल अच्छा आवेश हुआ खान है इम्प्रूव्ड अ लॉट। अगर आप जी। गौर से देखोगे, आगे आवेश खान के टप्पे और हाँ चेंज जी, ऑफ पेस, वाइड यॉर्कर डालने का, या वाइड बाउंसर जो आप रीच करोगे, स्लो वाइड बाउंसर, ये सब आवेश अभी करने लगा है। वो पहले की तरह नहीं है कि वही बैक ऑफ द लेग पटक पटक के डाल रहा है, और बैट्समैन थर्ड मैन के ऊपर से छक्के मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। ऐसा नहीं है ठीक है, जो पहले हम देखते थे आवेश के साथ होता था। नहीं, हम्म, ऑब्वियसली देयर विल बी ऑड डे, आवेश भी पिटेगा, वो तो कोई भी पिटेगा, वो बुमराह भी पिट सकता है। लेकिन ठीक है। आवेश ओवरऑल अच्छा है, आवेश को आप लोगे तो आवेश, अर्शदीप, जस्सी, बुमराह जी, जडेजा, जड्डू, जड्डू, और मेरे लिए जड्डू एंड कुलदीप, कुलदीप, वेरिएशन के लिए कुलदीप, क्योंकि वो ठीक किसी है, भी पिच पे बॉल टर्न करा सकता है। उसको उसको ठीक पिच है, की सहायता नहीं चाहिए टर्न कराने ठीक है। की। ये मेरा 11 है। फिर मेरा रिंकू 12, आपकी टीम में नहीं है? आई हैव अ रिंकू, सॉफ्ट। रिंकू फर्स्ट आपकी 11 टीम में में, नहीं है? यस, फर्स्ट 11 की बात कर रहे हो? यस, यस, यस। क्या जो आप बिना फॉर्म रिंकू जा के रहा भी? है, जो फॉर्म जा रहा है, आप कैसे उतरोगे? ये फॉर्म अगर लेकिन बरकरार रहा, क्योंकि लेकिन अगर फॉर्म भी ओवरऑल प्लेयर अगर का आप कॉन्फिडेंस देखो, की बात होती है ना। ओवरऑल तो है, वही मैं कह ओवरऑल रहा तो हूँ कि है, 2-4 ओवरऑल मैचेस तो में है, अगर लेकिन हल्का इधर उधर होता है, 2-4 जैसे नहीं। अगर आज का अगर मैच अगर खराब गया हाँ, जी, लेकिन रिंकू को आप खिलाओगे हम्म, तो फिर आपको यशस्वी को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ईशान फिर किशन आपको, या केएल राहुल में से कोई वॉक इन कर जाए, विकेट कीपर स्लॉट में ऊपर आपके लिए एक जगह बन जाए, कीपर भी आ जाएगा, बैटर भी आ जाएगा, आप विराट को भी खिला लोगे, आप रिंकू को भी खिला लोगे, क्या ऐसा हो ईशान सकता है? किशन तो नहीं आएगा। ईशान किशन तो नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ दैट नहीं आएगा। डिसिप्लिनरी थिंग, डिसिप्लिनरी वजह से। ऑफ द रिकॉर्ड यस, ऑन द रिकॉर्ड आपको ये कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक लेकिन ऑफ विजुअल द जो था, रिकॉर्ड यस। एक जो विजुअल था, मिस्टर सेक्रेटरी उनके गले पर हाथ डालकर चल रहे हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिव सा लग रहा था वो वीडियो, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन
जी ईशान किशन क्या आपको वो परफॉर्मेंस दे रहा है? मुझे नहीं लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज डूइंग एनीथिंग कि भैया लाइक सरफराज ने ऐसा परफॉर्म किया कि आप उसको मतलब हर दरवाजा उसने तोड़ दिया। लास्ट मैंने ठीक है। ऐसे दरवाजा तोड़ते हुए देखा था मयंक अग्रवाल को, जी 1 महीने में 1000 रन बनाया था उसने। जी जी और जी इंडियन टीम खेल गया था और आके ही 250 भी मार दिए थे ऑस्ट्रेलिया में 2019 वाले टूर। जी 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 तो जी उसके बाद जी। मैंने सरफराज को देखा। ईशान ठीक है। किशन अगर वैसा कुछ करता है तो आप ईशान किशन को कैसे रोकोगे? लेकिन ईशान ओके किशन वैसा कुछ कर नहीं रहा है। ईशान किशन जो ओके। खेल रहा है, जितेश शर्मा भी वही गेम खेल रहा है और डिफिकल्ट पोजीशन पे खेल रहा है, ठीक है। पावर प्ले पे एक नहीं खेल रहा है। एक एक लास्ट सवाल, एक तो लास्ट वो सवाल बस, क्योंकि जी दी वेरी वन लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट रोहित शर्मा। जो कुछ हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं आपसे। थोड़ा सा जितना भी आप जानकारी दे पाए, एनलाइटन कर पाए। पहली चीज, क्या क्या मुंबई को, मैथ्यू हेडन ने ये बात कही है कि मुंबई इंडियंस ने ये गलती करी कि रोहित शर्मा को ऑन बोर्ड नहीं लिया इस पूरे के पूरे फैसले में। मैंने कुछ जर्नलिस्ट से बात करी जो मुंबई इंडियंस को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और जो वहां पर सारी की सारी चीजों हम को भी देख आपका रहे हैं। मैंने आपका अमोल वाला एपिसोड देखा है। अमोल तो अच्छा अमोल अच्छा इज अ अच्छा अच्छा। फैंटास्टिक नहीं, मैंने एनालिस्ट और उसने तो मैंने एनालाइज और भी लोगों से भी किया। बात करी है। मैंने और लोगों से भी बात करी मतलब है। मैं और अमोल को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ठीक है अमोल के एनालिसिस को मैं मानता भी हूँ। मतलब मैं ठीक उसे है बहुत ठीक है मतलब ठीक है मैं बहुत तवज्जो देता हूँ अमोल का कोई भी एनालिसिस को। ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल। तो मेरी उनसे ही नहीं, बाकी लोगों से भी बात हुई। एक 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 जर्नलिस्ट हमें, आपको अगर याद होगा, बैंगलोर में मिले थे जब हम रणजी ट्रॉफी फाइनल कवर कर रहे थे। आप उनका इंटरव्यू भी आ जाएगा तो आप देख सकते हैं उसको भी। बट जैसा मैंने कहा कि मैंने कई लोग, किसकी बात हो रही है? मुझे पता नहीं गौरव सर की, किसकी बात हो रही है। गौरव सर की, गौरव सर की, अच्छा, गौरव की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, नहीं गौरव सर गौरव की को बात तो करें, बहुत ठीक कुछ है। पता है। और तो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर है भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स को पता होता है। तो मैं अच्छी यहां थी। पर ये कह रहा हूं कि जिन लोगों से मैंने बात की, इन दोनों के अलावा फोन पे इधर उधर, मुझे ये पता चला है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा इस बात से बड़े नाखुश थे। और जब आपने ये देखा कि मुंबई इंडियंस ने भी कोई एक वीडियो तक नहीं रिलीज किया रोहित शर्मा को लेकर, ऐसा लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस पशोपेश में है कि यार क्या किया जाए, गलती हमारी है, ये हो गया, अब किसको सुधारा कैसे जाए। तो वो सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और दूसरी चीज, पहले मतलब इस चीज पे कि ये सारी की सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है, क्या मुंबई इंडियंस इसे बेटर कर सकता था? लोग ये भी कह रहे हैं रोहित शर्मा को इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूं कि रोहित शर्मा कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन रोहित शर्मा कुछ बोल देंगे और अगर चीजें ऐसी हैं तो फिर तो बवाल और ज्यादा हो जाएगा। आपको याद होगा रितिका ने एक कमेंट किया था और उसके बाद बवाल मच गया था। सेकंड थिंग इज, जो मैंने आपसे एक बार पहले भी जानकारी मांगी थी कि क्या रोहित शर्मा के लिए नेक्स्ट ईयर दिल्ली हो सकता है। अभी रिसेंटली उनका पार्थ जिंदल के साथ एक वीडियो जो है काफी सर्कुलेट हो रहा है, मुंबई इंडियंस ने उस वीडियो को पोस्ट किया है। एक एक कोलकाता टीवी नाम से, आप शायद जानते होंगे क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता टीवी नाम से एक रिपोर्ट कोट की जा रही है कि सौरव गांगुली हैड अ वर्ड विद मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी अबाउट रोहित शर्मा। इसके अलावा मतलब कहीं ना कहीं, और अगर आपने अमोल सर का वो इंटरव्यू देखा तो उसमें अमोल सर ने कहा है कि ऑक्शन के टाइम पे वो दुबई में थे और ऑक्शन से कुछ रोज पहले उन्होंने दिल्ली के मैनेजमेंट में किसी से बात की। ही आस्क्ड द सेम थिंग कि रोहित शर्मा की आपकी टारगेट लिस्ट में। उन्होंने कहा हम चाहते हैं, वो दे नहीं रहे, अगर वो दे देंगे तो बात बनेगी। कहां देख रहे हैं आप सारी की सारी चीजों को? नहीं जो बात है सही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम्म। नेक्स्ट ईयर डिटेंशन है। 16 जी तारीख को एक मीटिंग था लेकिन शायद वो रामनवमी की वजह से वो जो मैचेस चेंज हुआ है, मुझे भी पता जी नहीं वो 16 तारीख को मीटिंग हो रहा है या नहीं अहमदाबाद में, क्योंकि अब अहमदाबाद में मैच 17 को हो रहा है और कोलकाता में मैच जी 16 को हो रहा है। वो जी जी शिफ्टिंग जी हुआ है तो 16 को वो अहमदाबाद में जो मैच था वहां पे एक ओनर्स का मीटिंग था। आई वॉज ठीक है। वेरी इंटरेस्टेड एंड कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मीटिंग। ओके। मुझे ये जानना था दो चीजें, एक सैलरी कैप क्या एटलीस्ट 120 करोड़ या 125 करोड़ होगा, अच्छा। क्योंकि हर टीम चाहता है कि कैप सैलरी बढ़े। बढ़े, एक जी जी। बढ़े, लेकिन एक कैप हमेशा होना चाहिए। नहीं तो हर यस। फ्रेंचाइजी रिलायंस की तरह खर्चा नहीं कर पाएगा। मतलब तो वो चाहेगा भी तो खर्चा फुटबॉल नहीं वाला कर हिसाब हो जाएगा ना, रियल मैड्रिड जो किया करती थी, पाएगा। फुटबॉल हाँ, वाला हिसाब हो तो जाएगा। जी। अभी तो आप वो भी नहीं कर सकते हो ना। अब नहीं कर अभी तो सकते। आपका अब रिस्ट्रिक्ट तो चैंपियंस लीग ने जो है वो फिक्स कर दिया है। हाँ, हाँ फिक्स कर दिया है। अभी आप जी नहीं कर सकते हो। तो जी। अगर आप मुझसे पूछोगे हम्म रोहित जाएगा या नहीं, पहली हम्म बात है कि ये T20 वर्ल्ड कप जाने दो।
ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा रोहित क्या करना चाहेगा। ऐसा अच्छा। ऐसा तो हो ही सकता है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते और हाँ। रोहित बोले कि ये फॉर्मेट वो इंडिया के लिए ना नहीं खेल रहा है लेकिन T20 वर्ल्ड कप अगर जीतने के बाद वो अगर ऑक्शन में जाएगा, हाँ। ऑक्शन में जाएगा तो उसको मुंह मांगी रकम मिलेगी। ठीक लेकिन है। इसके साथ ये भी है कि 37 ये भी 37 ही 37। he will be 37 by that time जब ऑप्शन यस। होगा रोहित he यस। will be 37। यस। तो 37 में आप कितना साल देख रहे हो। अगर हम्म। आप एक नया फ्रेंचाइजी हो, हम्म। कोई भी नया फ्रेंचाइजी 5 साल के लिए सोचती है, 3 से 5। हम्म। हम्म। क्या आप उतना रोहित क्या उतना खेलना चाहेगा? रोहित क्या, हम्म। मेरी हाल ही में रोहित से बात हुई नहीं है तो मुझे पता हम्म। नहीं। हाँ, जितना मुझे पता है जो अमोल ने कहा है बिल्कुल सही है कि हाँ। हैंडलिंग शायद ठीक नहीं हुई। ठीक है। ये लेकिन जो मैं मतलब कम्युनिकेशन जो था, हाँ। कम्युनिकेशन शायद कम्युनिकेशन में कहीं कमी रह गई उनके हाँ। एंड से। हम्म। जिससे आप कहते हैं ना कि एक आपका 5 बार का चैंपियन कप्तान है। हाँ। यहाँ पे आप इसे दो चीज तरह से देख सकते हो। फैंस गुस्सा हो रहे हैं लेकिन ये एक प्राइवेट क्लब है। हम्म। आपके घर के अंदर रोहित आप क्या करोगे, मेरा सरोकार है नहीं। हाँ। दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। आप कह सकते हो कि मेरा घर है भाई, यहाँ पे तो मैं कुत्तों की शादी कराऊंगा और उसके बाद पार्टी दूंगा कुत्तों की शादी। हम्म। हम्म। तो आप उस पर कुछ करा नहीं सकते। हाँ। आपका पैसा है, आपका क्लब है, आप डिसीजन ले रहे हो। हाँ, फैंस आर स्टेक होल्डर, लेकिन हम फैंस को स्टेक होल्डर बोलते हैं मतलब ये नहीं है कि फैंस के सेंटीमेंट की हमें भयंकर कदर होती है। जी 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 जी। जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम्म। क्योंकि पैसा आपका जा रहा है, पैसा फैन का नहीं जा रहा है। हाँ, फैन इज हम्म। द टिकट पेइंग पब्लिक, फैन इज द टिकट पेइंग पब्लिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो फैन का सेंटीमेंट के ऊपर वो डिसीजन लेंगे। मुंबई इंडियंस वैसा नहीं चलता है। फिर हरभजन हम्म। सिंह भी कप्तानी से हट नहीं जाते। पहला ट्रॉफी तो मुंबई इंडियंस का हरभजन सिंह ने दिलाया था ना, चैंपियंस लीग चैंपियंस लीग। T20 यस। उन्हीं के कप्तान, यस। उन्हीं के कप्तानी में। यस। वही हरभजन सिंह 2017 के जो फाइनल था, रोहित को उनके रूम में जाके बोलना पड़ा था कि पाजी आपको फर्स्ट 11 नहीं खिलाया जा रहा है, इसको आप बुरा हम्म। बुरा मत मानना, कॉम्बिनेशन ऐसा है। करण शर्मा शायद खेला था, ऐसा कुछ हम्म। हुआ था, कोई और स्पिनर खेला था। भजूबा नहीं खेले थे फाइनल। उसके बाद हम्म। 18 में चेन्नई चले गए थे वो, मतलब ऑक्शन में उनको हम्म। रिलीज कर दिया गया था। अब जी। ऑक्शन अगर 4 की जगह 5 होता है, क्या हम्म। मुंबई इंडियंस रोहित को रख लेगा? लेकिन हम्म। रखना सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, सैलरी उससे भी कैप भी तो बड़ी आपको बात, देखना पड़ेगा। रोहित शर्मा पहले सैलरी रिटेन कैप होना भी आपको, चाहेंगे। ये पहले रिटेन। आप देखो, आप हार्दिक पांड्या को लाए हो ना, लाए हो 5 साल देख के, क्योंकि वो भी 30 साल का है। 35 हम्म। तक अगर खेला, उसका बॉडी दिया तो यही फॉर्मेट वो खेलेगा। इसके बाद हम्म। आहिस्ता आहिस्ता T20 भी नहीं खेलेगा, सिर्फ यही फॉर्मेट वो खेलेगा। और ठीक है। तो हार्दिक पांड्या आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। यस। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 फिर आपका होगा जसप्रीत बुमराह, बुमराह बिल्कुल। जो आपके ठीक लिए है। डायमंड है। जी। ऑप्शन नंबर 3 फिर आपके लिए होगा सूर्य कुमार यादव। जी। ओके। और अगर चार चार ही आपका रिटेंशन रहा, चौथा हाँ। आपका होगा फॉरेनर, जो कि ये लोग किसी को रखें या ना रखें, हाँ। अंटिल ये पांच पांच रखते। तो हाँ। रोहित शर्मा तो रिटेंशन लिस्ट में लेकिन वैसे भी नहीं लेकिन आएंगे। 5 या 4 नंबर तक आते आते तो कीमत भी घट जाएगी ना बहुत। आपने एक बहुत अच्छा सवाल, मतलब आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। अ वेरी जी। गुड ऑब्जर्वेशन। हम्म। अब जसप्रीत बुमराह हाँ जी। ऑलरेडी इंडिया कैप्टन बन चुके हैं। जी। सूर्य कुमार यादव इंडिया कैप्टन बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह 2 फॉर्मेट में बने हैं, T20 और टेस्ट टेस्ट में। बने हैं। जी। टेस्ट में भी बने, एक टेस्ट में से तो यस। लीडरशिप किया जब रोहित को कोविड हुआ था। जी। सूर्य कुमार ने ODI में लीड किया और T20 में लीड किया हाल ही में, जब हम इसके साथ साउथ अफ्रीका। खेले ऑस्ट्रेलिया के साउथ साथ और अफ्रीका। फिर साउथ अफ्रीका के साथ, और अच्छा जी। लीड किया। आप यस। कह नहीं सकते कि आपको उसे कप्तानी में बहुत ज्यादा खामियां नहीं दिखी। ठीक है। अब अगर आपने हार्दिक पांड्या, फेट अकम्प्लाई है कि यही आपका कप्तान है, तो इन लोगों का तो कप्तानी की बारी बाईपास हो गई।
जी, और ये लोग फर्स्ट रिटेंशन भी नहीं है, ठीक है। ये लोग क्यों रहेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप तीसरा तीसरा रिटेंशन बन के क्यों रहोगे अगर आपको कप्तानी का चांस ना मिले? सही तो बात है। फिर आपके पास दो ऑप्शन रहता है, एक ट्रांसफर में जहां पे कप्तानी मिले, डील करके ऑल कैश डील में चले जाओ ट्रांसफर, या ठीक है। अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस है कि आपका गगनचुंबी दाम दाम आपको मिलेगा, क्योंकि बड़ा हुँ, ऑप्शन और छोटा ऑप्शन में फर्क है रोहित। बड़ा यस, ऑप्शन में सब 25-25 के टीम बना रहे हैं। बड़ा पैसा ऑप्शन कम में खर्च होता है। आप पैसा कम खर्चा होता है। छोटा जी, ऑप्शन में एक 24-75 जो गया है, अगर कल आपको लगे कि बड़ा ऑप्शन में 28 करोड़ चला जाएगा, ना भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जी, सूर्य कुमार यादव अगर थर्ड ऑप्शन बने 10 करोड़ रुपया का, और वो अगर मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ये मेरा हाँ, ऑब्जर्वेशन है, हाँ। जी, 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 अगर सूर्या ऑप्शन में जाता है, जी। उसको 20 करोड़ रुपया भी मिलेगा, और जिस हुँ, फ्रेंचाइजी वो 20 करोड़ रुपया देगा, उसे कप्तानी भी देगा। जी, 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 और जी। सबकी नजर होती है कि आप इंडिया कप्तानी करोगे। हुँ, इंडिया कप्तानी करने के लिए आज के तारीख में रोहित, आपको पहले फ्रेंचाइजी का कप्तान बनना पड़ेगा, यस, नहीं तो आप इंडिया बिल्कुल। कप्तान नहीं बनोगे। ऋतुराज गायकवाड़ के एशियन गेम्स वैसा मत देखो। आप आप अगर एक इंडिया कप्तानी के दावेदार बनना चाहते हो, और इंडिया कप्तानी आने वाले दिनों में खुल जाएगी रोहित। और क्योंकि ये मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जो नेम सेक है रोहित शर्मा, रोहित रोहित शर्मा, जैसे शाहरुख खान ने एक जगह पे कहा था एक इंटरव्यू में कि कैन आई टेल समथिंग, आई थिंक अनुपम खेर के इंटरव्यू में कहा था कि जहां पे कुछ भी हो सकता है वहां पे, कि आई एम द हाँ जी, हाँ जी। लास्ट ऑफ द सुपरस्टार, ऑफ द स्टार्स, यस, लास्ट ऑफ द स्टार्स। यस। रोहित शर्मा इज इंडिया लास्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन। और ये मैं ओके, लिख के दे रहा हूँ। कोई जसप्रीत बुमराह शायद 3 फॉर्मेट में कप्तानी कर जाए, लेकिन हुँ, ही कैनॉट बी योर परमानेंट 3 ऑल फॉर्मेट फॉर्मेट कैप्टन, कैप्टन। ये ओके। मैं आई एम रेडी टू बी ट्रोल्ड। मुझे कल विराटियंस गाली दे, या कल कोई राहुलियंस गाली दे, या ऋषभियंस गाली दे, मुझे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक गाली है, देंगे तो गाली देंगे, उसका उसका क्या कर सकते हैं। रोहित जी, शर्मा के बाद आपको तीनों फॉर्मेट में सिंगल कैप्टन वाला नहीं मिलेगा। अगर आपने बनाया भी तो वो जबरदस्ती का होगा। हुँ, ऐसा हो ही सकता है कि हार्दिक पांड्या को T20 में देखे, आपको जसप्रीत, आपको ऋषभ पंत टेस्ट में दिखे, और हुँ, शायद जसप्रीत बुमराह आपको T20 में दिखे, या KL राहुल आपको T20 में दिखे, या KL राहुल आपको टेस्ट में दिखे। ओडीआईज़ में। हाँ, ओडीआई में आपको पंत दिखे, और हुँ, T20 में पांड्या दिखे, क्योंकि पांड्या तो कप्तान हो चुके, पांड्या तो कप्तान हुँ, बन ही गया था लिटरली। यस, बहुत यस, सारा यस, कुछ यस, चेंज हो गया इस बीच। यस, तो क्योंकि आपका इतना मैचेस होगा, इतना वर्कलोड, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि रोहित शर्मा वॉज द लास्ट क्वालिटी कैप्टन, वो है। रोहित शर्मा इज अ फैंटास्टिक कैप्टन, ही इज अ बेटर ऑब्वियसली, कैप्टन देन विराट कोहली, ही इज अ यस, बेटर बेटर स्ट्रेटेजिस्ट देन विराट कोहली। लेकिन हुँ, आपके पास रोहित शर्मा के बाद ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आपका ऑल फॉर्मेट कप्तानी करके दे। KL राहुल को आप T20 खिला नहीं पाओगे। हुँ, जसप्रीत बुमराह आपका हमेशा अवेलेबल नहीं होगा फॉर वर्कलोड। आपको मेजर सीरीज, मेजर टूर्नामेंट में चाहिए होगा, आपको उसको एटलीस्ट और 5 साल 7 साल आपको कॉटनवूल में रखना है जसप्रीत बुमराह को। वो उससे बड़ा बेशकीमती हीरा इंडियन क्रिकेट में है नहीं आपके पास। वो भगवान यस, ने एक हीरा आपको, कोहिनूर आपको दे दिया है, और जी, भगवान जिस दिन वो खेलना छोड़ देगा, भगवान मतलब भगवान ने वो कोहिनूर आपसे वापस ले लिया। तो वापस ले लिया। आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा क्या? तो फिर आपके पास 3 फॉर्मेट का कप्तान आएगा कहां से? हुँ, आपके पास वक्त का तकाजा है, आपके पास नहीं आ सकता 3 फॉर्मेट। रोहित शर्मा आज ये, आप ये कॉन्वर्सेशन बचा के रख रही, योर लास्ट ऑल फॉर्मेट परमानेंट कैप्टन। ऑल फॉर्मेट परमानेंट कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, बच के तो रहेगी, अपलोड ही होगी सीधे डायरेक्ट जाके, तो वो तो हमारे आर्काइव्स में आ जाएगी सीधे तौर पर। थैंक यू सो मच सर, ये चैट मैंने नहीं सोची थी कि थैंक यू इतनी रोहित, लंबी हो इट्स जाएगी। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट्स ऑलवेज अ थैंक यू सो प्लेजर, मच सर। थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि थैंक सर के पीटीआई पे सर की न्यूज़ेस रहती हैं, एक्स का अकाउंट जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था,
यू कैन फॉलो फॉर मोर। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि पीटीआई को भी पढ़ सकते हैं आप, और सर की रिपोर्ट्स आपको इस अकाउंट पे बार बार लगातार मिलती रहेंगी। बाकी जो एक्स पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो करते ही रहते हैं सर की जो रिपोर्ट होती है वो कोट, और हम भी उनमें से हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि आगे भी आपसे कभी कॉन्वर्सेशन होगी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, मिलेंगे आईपीएल के दौरान किसी दिन, बिल्कुल। थैंक यू रोहित। थैंक यू।